हे गाइस एंड वेलकम टू द लक्ष्य अलगो। सो आज हम बात करेंगे एक आईसीटी टॉपिक के बारे में जो काफ़ी ट्रेंडिंग और बेसिक है, जिसको समझना और अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है अगर आप आईसीटी ट्रेड करते हैं तो। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑल टाइप ऑफ गैप्स इन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। सो मैं एक बार सारे गैप्स आपको दिखाऊंगा किस तरह के होते हैं, उनका क्या नाम होता है, उनका क्या रोल होता है, और उसके बाद चार्ट में चल करके देखेंगे कि ये कहाँ फॉर्म होते हैं, उसको किस तरह से आप अपने चार्ट में अप्लाई कर सकते हैं और इसके हिसाब से ट्रेड बना सकते हैं। सो हम चार्ट में चलते हैं और देखते हैं। There we go. So the first inefficiency called buy side imbalance, sell side inefficiency, जिसको आप जानते होंगे बुलिश फेयर वैल्यू गैप के नाम से। सो इसका पूरा नाम है बाय साइड इम्बैलेंस सेल साइड इनएफिशिएंसी। BC फॉर्म्स व्हेन कैंडल फर्स्ट हाई डजंट ओवरलैप कैंडल थर्ड लो। यानी ये जो लो बना हुआ है कैंडल, इसका हाई, और ये जो ऊपर कैंडल बनी है इसका लो, ये दोनों आपस में मीट नहीं होते हैं और इसके बीच में एक सिग्निफिकेंट गैप होता है जिसको एक रेक्टेंगल से मार्क किया जाता है, जो कि एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप की तरह काम करता है। उसी तरह सेकंड में आ गया सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी। ये एज अ बेयरिश फेयर वैल्यू गैप मार्क करते हैं हम लोग। ये इसकी डेफिनेशन भी सेम है, बस इसको रिवर्ट कर देंगे, यानी सिबी फॉर्म्स व्हेन कैंडल फर्स्ट लो डजंट ओवरलैप कैंडल थर्ड हाई। इसका लो और इसका हाई आपस में मीट नहीं हुआ और ये एक सिग्निफिकेंट गैप हो गया जिसको प्राइस लेने आता है। देन द थर्ड इज़ इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? लाइक प्राइस का ये मोमेंटम देखिए और इसके बीच में ये एक गैप छूट गया है और इसे आप एज अ सीबी मानिए, यानी सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी की कैंडल, जिसके प्राइस ओवर थ्रू गया है, यानी प्राइस ने इस गैप के ऊपर कैंडल क्लोज कर दी है। देन स्लाइडली अबव जाने के बाद प्राइस उस गैप पे वापस आता है, उसके कॉन्सिक्वेंट अक्रोचमेंट यानी मिड पार्ट को टैप करता है और एक्सपैंड हो जाता है। तो इस कैंडल का जो मेन पर्सपेक्टिव है बेयरिश या बुलिश, वो इन्वर्ज हो जाता है आफ्टर प्राइस फिल द गैप एंड रीविजिट दैट एरिया। तो इसको भी हम लोग चार्ट में देखेंगे। देन अ breakaway gaps is a new trend that gaps BC और CB and doesn't fill that gap and on that time means मतलब जब ये breakaway gap फॉर्म होता है, ये आपको एज अ BC या CB ही दिखेगा मार्केट में, यानी बुलिश फेयर वैल्यू गैप और बेरिश फेयर वैल्यू गैप जैसा। बट इसका कैरेक्टर ये होता है कि जब ये फॉर्म होता है तो प्राइस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कंडीशंस में होता है। इसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। और प्राइस उस गैप को फिल नहीं करता है और टर्मिनस के तरफ रीच करता है, या फिर वो बाय साइड के लिए जा रहे हो या आप सेल साइड के लिए जा रहे हो। देन अ लिक्विडिटी वॉइड इज़ अ फास्ट इनएफिशिएंट मूव वेयर प्राइस लेफ्ट नो ट्रेडिंग। मीन्स एक कैंडल बनती है एंड लेट्स से अगर अगले दिन ओपन होता है प्राइस, तो प्राइस उस एरिया के सिग्निफिकेंटली डाउन होता है, स्टार्ट होता है तो उसके बीच में एक गैप बन जाता है जो वॉइड होता है, जहाँ पे ट्रेडिंग नहीं होती है। ऐसे गैप्स आपको मार्केट में भी देखने को मिलेंगे, बट काफ़ी कम देखने को मिलेंगे रनिंग मार्केट में। क्लोजिंग के बाद जो नेक्स्ट डे ओपनिंग होती है उसमें ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। देन देयर इज अ वॉल्यूम इम्बैलेंस। A volume imbalance appears when our bodies fail to trade through each other and only the wicks interact. मीन्स कि एक ये बॉडी बनी है और एक ये बॉडी बनी है, इसके बीच में ये एक लॉन्ग विक है और एक ये लॉन्ग विक है जो आपस में इंटरैक्ट हो रही हैं, बॉडीज इंटरैक्ट नहीं हो रही हैं। दैट कॉल्ड अ वॉल्यूम इम्बैलेंस। देन अ बेयरिश सस्पेंशन ब्लॉक। मैं गैप्स में सस्पेंशन ब्लॉक को क्यों मेंशन कर रहा हूँ इसके लिए भी मैं आपको बताऊँगा। व्हेन बुलिश एंड बेयरिश फेयर वैल्यू गैप्स फॉर्म्स बट कैंडल बॉडी डजंट ओवरलैप, ओनली विक्स इंटरैक्ट, दैट वैलिडेट्स अ सस्पेंशन ब्लॉक। मतलब एक ये कैंडल बनी है, एक ये मिडिल कैंडल बनी है और एक ये लोअर कैंडल बनी है। इस अपर एंड लोअर कैंडल के बीच में काइंड ऑफ वॉल्यूम इम्बैलेंस है दोनों साइड पे। सो अगर आप चार्ट में इस तरह का पैटर्न देखोगे, जब ऊपर और नीचे दोनों तरफ वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट होगा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, दोनों तरफ वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट होगा लाइक हेयर एंड हेयर। सो उस एरिया को हम लोग मार्क करेंगे और ये एज अ सस्पेंशन ब्लॉक होगा। ये बेरिश सस्पेंशन ब्लॉक का एक नैरेटिव है और ये एक बुलिश सस्पेंशन ब्लॉक का है। दोनों जगह सेम ही चीज़ होगी। देन नीचे आ जाते हैं हम लोग, ये है ओपनिंग गैप। So an opening gap occurs when the market opens at the price significantly above or below the previous session close, creating a price void where no trading occurs.
लाइक हम लोगों ने लिक्विडिटी वॉइड में जिस तरह से बात की थी कि प्राइस एक गैप बीच में छोड़ देता है जहाँ पे ना कैंडल्स इंटरैक्ट होती है ना विक होती है, दैट्स कॉल्ड अ लिक्विडिटी वॉइड। ये जस्ट काइंड ऑफ अ लिक्विडिटी वॉइड ही होगा क्योंकि ये भी सेम सिनेरियो पे ही काम करता है। और ये एग्जैक्ट वही चीज़ है मैं जो आपको बता रहा था कि प्रीवियस डे जहाँ पे क्लोज हुआ है और नेक्स्ट डे जहाँ पे ओपनिंग हुई है, अगर डाउन क्लोज ओपनिंग होती है तो इस तरह का कुछ पैटर्न आपको दिखेगा, बीच में ये वॉइड दिखेगा, दैट कॉल्स अ ओपनिंग गैप लो। और इसी तरह से ओपनिंग गैप हाई भी होता है, डेफिनेशन इसकी भी सेम है। अगर प्राइस बुलिश होता है और बीच में गैप छोड़ देता है तो इट कॉल्स ओपनिंग गैप हाई। देन दिस इज़ अ न्यू डे ओपनिंग गैप हाई एंड न्यू डे ओपनिंग gap low. So when the new day's first candle opens away from the previous day close, creating a price gap that sets the new day opening gap high and low. इस टॉपिक के बारे में मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, लॉन्ग वीडियो है, उसमें मैंने पूरा लॉजिक बताया है कि ये लेवल्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट में। एल्गोरिदमिकली अगर आपको काम करना है मार्केट में तो ये लेवल्स बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको आज दिखाऊंगा अभी। सो ये है न्यू डे ओपनिंग गैप हाई एंड ये न्यू डे ओपनिंग गैप लो। इसको किस तरह से मार्क करते हैं मैं इसका थोड़ा सा डेमो आपको अभी दे दूंगा। और ये सेम चीज़ है, ये आपका बेयरिश में है और ये बुलिश में है। सो इतने गैप्स होते हैं मार्केट में जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे अगर आप ICT ट्रेड करते हो तो। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि जब ये गैप्स फॉर्म हो रहे हैं तो इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि अगर आपको लॉजिक नहीं पता होगा तो आप अपने ट्रेड लेने के बाद अपने जर्नल में इसको मेंशन नहीं कर पाओगे। और यू शुड राइट योर जर्नल, ये करना ही चाहिए। सो हम लोग चलते हैं एक बार चार्ट में और मैंने कुछ मार्किंग्स की हुई हैं जिसमें मैं आपको सिग्निफिकेंट दिखाऊंगा कि ये लेवल्स कहाँ पे कैसे काम करते हैं और किस तरह से फॉर्म होते हैं। सो हम 5 मिनट के चार्ट में जाएंगे। देखो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से जहाँ से हम लोगों ने देखा था बाय साइड इम्बैलेंस से। सो थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ मैं चार्ट आपको। फर्स्ट मैं आपको सारे गैप्स दिखाऊंगा, उसके बाद एक प्रॉपर लॉजिक दूंगा पूरे सिनेरियो का, पूरे एक दिन का। सो दिस इज़ अ बिसी बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। डाउन कैंडल से लेकर के अप कैंडल के बीच में कोई भी कैंडल इंटरैक्ट नहीं हुई है, यहाँ से यहाँ तक के लिए एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना है। देन 80 भी अ सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी, इस तरह की एक बेयरिश कैंडल, इसका हाई और इसका लो एंड देन एक्सटेंड। देन हम लोग देखेंगे इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, दिस इज कॉल्ड एन इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, इसको एक्सटेंड करेंगे। इसका भी मैं प्रॉपर लॉजिक दूंगा, मैं आपको पहले सारे गैप्स शो कर दूँ। ब्रेक अवे गैप, ये है हमारा ब्रेक अवे गैप जहाँ पे कोई भी इंटरैक्शन नहीं हुआ है, कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं आई है, ना इसके मिड पार्ट को टैप हुआ है, ना अपर पोर्शन को ना लोअर पोर्शन को, और प्राइस एक्सटेंड हो गया हायर। देन हम लोग देखेंगे लिक्विडिटी वॉइड। सो लिक्विडिटी वॉइड का एग्जांपल आपको रनिंग मार्केट में बहुत कम देखने को मिलता है। सो मैं इसको इस चीज़ से दिखाना चाहूँगा। ओपनिंग गैप, ये एरिया आप देख रहे हो, ओपनिंग गैप का जो ग्रे शेडेड एरिया ये मैंने मार्क किया है, इस एरिया के हाई और लो पे कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई है, दैट्स कॉल्ड अ लिक्विडिटी वॉइड। और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे सस्पेंशन ब्लॉक। सो नो, देयर इज अ वॉल्यूम बैलेंस, लेट मी शो यू द वॉल्यूम बैलेंस। ये मैंने एज ए इन्वर्जन मार्क किया है। इसका भी मैं एक लॉजिक दूंगा, एक छोटा सा मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। कोई भी फेयर वैल्यू गैप, चाहे वो बुलिश हो चाहे वो बेयरिश हो, कोई भी वॉल्यूम बैलेंस, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक्स, ये सारे इन्वर्जन के लिए काम करते हैं। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फेयर वैल्यू गैप आप इन्वर्जन के लिए वो चार्ट में अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वॉल्यूम बैलेंस भी इन्वर्जन होता है, ऑर्डर ब्लॉक्स भी इन्वर्जन होते हैं, और काफ़ी ऐसे और पीडिया रेज हैं जिसको आप इन्वर्जन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो इस कैंडल का हाई, इस बॉडी सॉरी इस यहाँ की ये बॉडी और ये बॉडी, यहाँ की क्लोजिंग और ये बॉडी, इसको हम लोग लेंगे और एक्सटेंड करेंगे। सो ये है इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। इसी के लिए अगर ये कैरेक्टर सेम होगा तो इसको हम लोग इन्वर्जन ही मानेंगे। इसको अगर यहाँ पे एक इम्बैलेंस बना होगा और कैंडल्स की जगह बॉडी सॉरी विक इंटरैक्ट हो रही होगी तो वो सादा वॉल्यूम इम्बैलेंस होगा। देन हम लोग देखेंगे सस्पेंशन ब्लॉक। सो देयर इज अ सस्पेंशन ब्लॉक, जैसा मैंने बताया था, एक बीच में कैंडल होगी बुलिश, देन वॉल्यूम बैलेंस लोअर साइड में और वॉल्यूम बैलेंस अपर साइड में। सो इसको हम लोग ऐसे एक्सटेंड करेंगे और ये प्राइस
काफ़ी अच्छे से काम करता है इस ब्लॉक पे। सो इसके बाद हम लोग आ जाएंगे प्रीवियस डे क्लोज एंड ओपनिंग में, जो कि मैंने आपको पहले से दिखाया था एज अ लिक्विडिटी वॉइड। ये है ओपनिंग गैप, क्लोजिंग एंड नेक्स्ट डे, ये गैप है इन दोनों के बीच में। इसी तरह से बेरिश होता है, अगर मार्केट ओपन होती है और नीचे खुलती है तो उसको हम लोग एज अ, जैसे इसको हम लोग एज अ प्रीमियम कंसिडर करेंगे तो उसको एज अ डिस्काउंट कंसिडर करेंगे। आखिरी में आ जाएगा न्यू डे ओपनिंग गैप, हाई एंड लो। एक्चुअली ये न्यू डे ओपनिंग गैप भी होता है और न्यू वीक, यानी हम लोग अगर फ्राइडे से मंडे के लिए मार्क करेंगे तो न्यू वीक ओपनिंग गैप मार्क करेंगे, और रनिंग डेज़ में हम लोग न्यू डे ओपनिंग गैप मार्क करेंगे। न्यू वीक ओपनिंग गैप के वो जो पीडिया रेस है उसको हम लोग जो मार्क करेंगे वो काफ़ी टाइम तक की रिलेवेंट रहता है, और न्यू डे ओपनिंग गैप एक वीक के लिए रेलेवेंट रहता है। सो आप ये देख रहे हो, ये प्रीवियस डे क्लोज है और ये आज की ओपनिंग है। सो मैंने इधर मार्क भी किया हुआ है, ये देखिए, न्यू डे ओपनिंग गैप हाई 12/11/2025 एंड देयर इज़ न्यू डे ओपनिंग गैप लो 12/11/2025। सो ये एक सिग्निफिकेंट एरिया है इस लो से लेकर इस हाई तक की। ये एक अलग गैप हो गया। ओपनिंग गैप इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड न्यू डे ओपनिंग गैप हाई एंड लो इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो इतने तरह के गैप्स होते हैं मार्केट में जो आपको पता होने चाहिए। अब इस पूरे सिनेरियो का एक छोटा सा मैं लॉजिक दूंगा कि इसको किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। सो चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देयर वी गो। सो प्राइस यहाँ पे क्लोज होता है और नेक्स्ट डे इधर ओपन होता है। सो एक रूल, अगर आप नोटबुक लेके बैठे हैं, जो कि बैठना चाहिए, एक रूल नोट करिए कि न्यू डे ओपनिंग गैप जब हायर ओपन होगा या लोअर ओपन होगा तो उसके फर्स्ट आवर तक, मतलब अगर 9:15 ओपन हुई है मार्केट, 1 घंटे तक अगर ये हायर ओपनिंग हुई है इस तरह से, तो हम लोगों के 70% चांसेस रहते हैं कि प्राइस उस एरिया के 50% मार्जिन को लेने आएगा। ये एक बहुत ही एफिशिएंट एरिया बन जाता है और ये बहुत ही लॉजिकल है। अगर आप इसको बैक टेस्ट करोगे तो ये हर बार आपको लगभग काम करता हुआ नज़र आएगा। सो ये नोट करके रखिएगा कि न्यू डे ओपनिंग गैप या न्यू वीक ओपनिंग गैप हाई और लो, अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो आप डायरेक्ट बाय साइड के ट्रेड लेने मत जाइए। आपको लग रहा है कि ओह ये तो गैप अप ओपन हो गया, अब ये बुलिश है, ऐसा नहीं है। प्राइस रिट्रेस करेगा। ये प्रीमियम ओपनिंग है तो डिस्काउंट में आने के बाद ही बाय होगा, उसके पहले नहीं। और वैसे ही अगर नीचे की ओपनिंग होती है तो उस सिग्निफिकेंट गैप को फिल करता है प्राइस। तो यहाँ पे अगर हम आप देखेंगे, ये है ओपनिंग गैप। सो प्राइस इधर ओपन हुआ और रिट्रेस हुआ डाउन साइड पे। ये एक्चुअली में 50% से ज़्यादा ही एरिया है। अगर हम इनको मार्क भी करके दिखा देंगे तो ये देखिए, ये 50% एरिया है इस ओपनिंग का। सो प्राइस यहाँ पे आया हुआ है तो हम लोग इसको ऐसा कंसिडर करेंगे, ये लोअर क्वाड्रेंट लेवल, एज ए लोअर क्वाड्रेंट लेवल यहाँ पे टैप हुआ है प्राइस। सो फिलहाल इसको हम लोग रिमूव करते हैं और देखते हैं। ओपनिंग गैप हम लोगों ने मार्क किया और न्यू डे ओपनिंग गैप हाई, प्राइस नीचे आया। ओपनिंग गैप जो एरिया था उसका कॉन्सिक्वेंट अक्रोचमेंट यानी 0.5 लेवल 58 to 30.80, प्राइस यहाँ पे टैप करता है और एक विक बनाता है हायर। कंसोलिडेशन, गो वेयर। अब ये एरिया क्या है, यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ ठीक है प्राइस यहाँ तक ही आया तो ये नीचे चला गया, ये कैसा मूव है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। इसके लिए भी एक टूल है जो आपको लगाना पड़ेगा, क्वाड्रेंट सेटिंग। फर्स्ट कैंडल बहुत बड़ी बनती है तो उस पर ये क्वाड्रेंट बहुत अच्छे से काम करता है, तो ये भी अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। मैंने मार्क किया है बॉडी टू बॉडी, जो अपर क्वाड्रेंट लेवल है इस पहली कैंडल का, प्राइस वहाँ तक ही आया है, यानी ये प्राइस आ गया है प्रीमियम पे। पहली कैंडल की जो ओपनिंग थी उसके अपर क्वाड्रेंट लेवल पे यानी प्रीमियम लेवल पे आया है। 0.5 से नीचे डिस्काउंट, ऊपर प्रीमियम। सो आप यहाँ पे देखिए बहुत सारी विक्स क्रिएट की है और ये एक इम्बैलेंस दिया है, तो ये आपका एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है। आपको एक रेलेवेंट एंट्री मिलेगी ऐसे पॉइंट पे जब आप देखोगे कि हाँ ये अपर क्वाड्रेंट लेवल को ट्रेड कर चुका है और एक डिस्प्लेसमेंट दे दी है सिबी। और इस सिबी को हम लोगों ने मार्क किया और देखा कि यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट अक्रोचमेंट यानी मिड पार्ट में, एक बार इसको इस तरह से दिखाता हूँ, मिडिल लाइन,
मिडिल लाइन हो गया कॉन्सिक्वेंट अक्रोचमेंट लेवल, प्राइस ने रिस्पेक्ट किया, इसके अब बॉडी क्लोज नहीं हुई है और प्राइस नीचे चला गया। कहाँ तक के लिए? पहली कैंडल जहाँ पे क्लोज हुई है वहाँ पे टैप किया है। ये सारे एरियाज़ अगर आप लाइव मार्केट में देखोगे, हाँ ये बहुत ही शॉर्ट है, ये बहुत ही कम मोमेंटम है, बट इतना ही मोमेंटम काफ़ी होता है अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो अच्छी क्वांटिटी में। आई एम नॉट रिकमेंडिंग, बट मैं पूरी चीज़ आपको पूरा सिनेरियो समझाऊंगा। सो प्राइस ओपनिंग प्राइस पे वापस जाता है, सॉरी क्लोजिंग, पहली कैंडल की क्लोजिंग में वापस जाता है एंड देन रिट्रेस करता है। फिर एक छोटा सा गैप यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और प्राइस ने क्या किया, सेकेंड बार जा करके फर्स्ट कैंडल जो बनी थी उसका कॉन्सिक्वेंट अप्रोचमेंट यानी मिड पार्ट लिया, इधर रिस्पेक्ट किया, बॉडी क्लोज नहीं हुई है। अगर आप सही से देख पा रहे हो तो थोड़ा बड़ा कर दूँ अगर मैं चार्ट, इधर देखिए ध्यान से, बॉडी क्लोज नहीं हुई है इस एरिया में और प्राइस डाउन आ गया। अब प्राइस डाउन कहाँ तक किया है? जैसा मैंने बोला था आपसे कि ये लेवल्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो ये है न्यू डे ओपनिंग गैप लो, ये देखिए, कोई ज़रूरत नहीं है इंडिकेटर्स की, कोई ज़रूरत नहीं है एसएमएस, ईएमएस, बोलिंजर बैंड्स, वी वैप, वॉल्यूम प्रोफाइल्स, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। प्राइस खुद ही अपने आप में सब कुछ बता देता है। न्यू डे ओपनिंग गैप लो, प्राइस ने टैप किया, वो एक बनाई। पहला जो इनएफिशिएंसी होता है, एक और पॉइंट नोट करने वाली बात है, याद आ गया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पहली इनएफिशिएंसी टर्मिनस के पहुंचने के बाद इन्वर्जन होना बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबल होता है। लाइक यहाँ पे ये हमारा टर्मिनस है, ये हाई है, हम लोग को प्रीमियम से ट्रेड मिला, डिस्काउंट। एक्चुअली ट्रेड यहाँ पे भी ख़त्म हो सकता है क्योंकि ये एक माइनर सेल साइड लिक्विडिटी की तरह काम करेगा। ये ओपनिंग गैप लो पे जहाँ पे सॉरी ओपनिंग गैप के कॉन्सिक्वेंट अप्रोचमेंट में यहाँ पे ट्रेड हुआ है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ तक के लिए ट्रेड बनाना। वेल प्राइस यहाँ तक की गया है और पहली इनएफिशिएंसी जो मैंने मार्क की है वॉल्यूम इम्बैलेंस इस एरिया में। तो जब प्राइस इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा, तो इसी का कैरेक्टर है कि प्राइस जब इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा तो हम लोग वेट करेंगे कि प्राइस वापस से रिविजिट करेगा उस एरिया पे और एक्सटेंड करेगा। यही काम है इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप का जो यहाँ पे वो कर रहा है, या फिर इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप हो, जैसे ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है तो यहाँ पे ये इम्बैलेंस की तरह काम कर रहा है। ये देखिए, ये एक उसके ऊपर का सीबी है जो ये भी इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप की तरह काम कर रहा है। प्राइस ने इसके कॉन्सिक्वेंट अप्रोचमेंट लेवल को टैप किया है एंड देन एक्सटेंड, ये भी सी फॉर्म हुआ है एंड देन फॉर्म होने के बाद अपर पार्ट को यानी अपर क्वाड्रेंट लेवल को टैप होने के बाद प्राइस ऊपर गया है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारी एंट्री पॉइंट ये है, इन्वर्जन वॉल्यूम इम्बैलेंस, और हमारा लो क्या होगा, हमारा लो ये हो सकता है। तो हम लोग इसके नीचे स्टॉप लॉस प्लेस करके आराम से ट्रेड बना सकते हैं। सो एक सेकंड एंट्री पॉइंट ये भी है, थर्ड एंट्री पॉइंट ये है, बट ये इनिशियल स्टेजेस में आप नहीं ले पाओगे अगर आप बिगिनर हो। अगर आप इंटरमीडिएट भी हो तो भी इस तरह के ट्रेड्स लेने पे थोड़ा सा बचिए, क्यों मैं उसके लिए आपको बताऊंगा। सो ये एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये बाय साइड बैलेंस बना है। और अगर इसको मैं नाम दूँ ना, ये जो विग बनी हुई है, अगर मैं आपको थोड़ा और सही से दिखाता हूँ, ये जो विग बनी हुई है, ये ग्रीन कैंडल, ये जो विग बनाई है, इसको अगर नाम देंगे तो इसका वैसे आईसीडी में नाम है इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो एंट्री डिल। इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियोस बनाएंगे, इस अलग तरह के पीडीआर इसके लिए। सो इसका बेसिकली मतलब ये होता है इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो एंट्री डिल का कि प्राइस उसके अपर क्वाड्रेंट लेवल के लगभग ऊपर ही रहता है और एकदम से एक्सटेंड ऊपर हो जाता है और प्राइस दोबारा उस एरिया को विजिट नहीं करता है। ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन्स कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर मार्केट कंडीशंस लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस, ये भी मैं एक सेपरेट वीडियो पे आपको पूरा क्लियर करूँगा कि ये क्या टॉपिक है। इसके बारे में किसी ने मार्केट में बात नहीं की है, मैं इसके लिए भी आपको पूरी चीज़ बताऊँगा कि ये किस तरह से काम करता है। सो बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, प्राइस ने इसको टैप किया, ओपन। ये जो इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो एंट्री डील मैंने बताया, इसका रेलेवेंट ये है ब्रेक अवे गैप। प्राइस बुलिश है और बुलिश होने के बाद प्राइस कहाँ गया, पहले तो रिलेटिव इक्वल हाई, ये एरिया देख रहे हो आप, ये रिलेटिव इक्वल हाई है। ये इजी टारगेट हो सकता है आपके लिए, यहाँ से ट्रेड बनाने के लिए और यहाँ तक के लिए। ऊपर जा रहा है उससे मतलब नहीं है। अगर आप बस ऐसे ही ट्रेड ले रहे हो कि हाँ ये एक एरिया है और मैंने यहाँ पे ट्रेड उठा लिया, और अगर मैं मुझे 25 पॉइंट चाहिए तो मैं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ट्रेड लेने से पहले डिफाइंड होना चाहिए आपका टारगेट क्या है, डिफाइंड होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस क्या है। आपकी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं, मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से। मार्केट कंडीशंस किस तरह की हैं उस पर रिलेवेंट करता है कि आप जो ट्रेड ले रहे हो उसमें आपको कितना स्टॉप लॉस देना है, कहाँ स्टॉप लॉस देना है और कहाँ आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आपका ये टारगेट है तो आप इसी एरिया पे ट्रेड काट दोगे, इस सीबी के हाई पे। येस, इट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप। सो प्राइस कहाँ गया है, न्यू डे ओपनिंग गैप हाई,
बहुत ही एक और लॉजिकल पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि न्यू डे ओपनिंग गैप हाई एंड न्यू डे ओपनिंग गैप लो, अगर प्राइस इसी तरह से गैप अप ओपनिंग हुई है और प्राइस इस जगह को विजिट करने आता है यानी न्यू डे ओपनिंग गैप लो को, तो अगर वहाँ से एक इस तरह की एंट्री हम लोगों को मिलती है या फिर कोई सेबी इन्वर्जन हो जाती है और प्राइस उसको टैप करता है, तो ये एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव होता है कि प्राइस न्यू डे ओपनिंग गैप हाई को ट्रेड करने जाएगा। मतलब अपने जहाँ पे जहाँ पे क्लोजिंग हुई थी पिछली, वहाँ से लेकर के दूसरे की जहाँ पे ओपनिंग हुई है दूसरे दिन की, वहाँ तक की ज़रूर जाता है। सो यहाँ पे प्राइस सिग्निफिकेंटली हायर गया, ये एक एरिया बनाया और इसको ले लिया। इसको शॉर्ट टर्म हाई कह सकते हैं। और अगर आप कोर कंटेंट आईसीटी की बात करेंगे तो इस सेटअप को आप कहोगे इस सेटअप को आप कह सकते हैं वेट अ मिनट। इस सेटअप को आप कह सकते हैं चॉग एंट्री। यहाँ से प्राइस ने इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया, इसको इस एरिया को ऊपर क्लोज कर दिया, देन यू से दिस इंड्यूसमेंट को मार्क किया, ये बॉस हुआ। बॉस होने के बाद प्राइस प्रीमियम पे गया इस फेयर वैल्यू गैप पे। थोड़ा इधर समझाता हूँ आपको। आफ्टर चौक, ये चौक जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। दो स्ट्रक्चर होते हैं मार्केट के, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर चौक होता है, वैसे तो मैं इसको शॉर्ट टर्म हाई लूँगा और बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद प्राइस पहले फेयर वैल्यू गैप को लेकर के प्राइस डाउन साइड गया हुआ है, मैं इस तरह से लेता हूँ। बाकी जो बेसिक लैंग्वेज है वो यही है कि प्राइस ने चौक करने के बाद इंड्यूसमेंट बनाया, इंड्यूसमेंट के बाद प्राइस ने ये बॉस किया है इस एरिया पे क्लोज करने के बाद, इस पे क्लोज करने के बाद इसके नीचे ये बॉस है। और मैं इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लूँगा, इस एरिया को MSS। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद लेट्स से आप लोग की लैंग्वेज से बोलते हैं कि प्राइस ने यहाँ पे बॉस किया, एंड देन बॉस के बाद जो हम लोग का एरिया होता है वहाँ पे प्रीमियम के साइड प्राइस गया और डाउन गया। और वैसे अगर मेरी तरह से बताऊँ तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और प्राइस प्रीमियम के लिए गया। दोनों सेम चीज़ है बट नाम, बस नाम अलग है और कुछ डिफरेंस नहीं है उसमें। आपको जिस तरह से समझ में आता है उस तरह से कर सकते हो। हम लोगों ने ये देखा कि आफ्टर प्राइस चेक द बाय साइड लिक्विडिटी हेयर, देन प्राइस उसी के सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप है। ये बहुत ही अच्छा रूल है कि डीलिंग रेंज शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में बनने के बाद जो पहला फेयर वैल्यू गैप बुलिश होता है या ऊपर से पहला फेयर वैल्यू गैप बेरिश होता है, वो काफ़ी रेलिवेंट होता है और काफ़ी काम करता है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस इस कैंडल के इस रेंज के अबव क्लोज नहीं हुआ है। सी दिस, प्राइस इसके अबव क्लोज ही नहीं हुआ है और प्राइस नीचे गया। ये गैप बनाया है जिसको फिल नहीं किया है, तो गैप फिल नहीं किया तो हम लोग क्या लेंगे एज अ ब्रेकअवे गैप। प्राइस नीचे गया, एक CB बनाया, डिस्प्लेसमेंट, ये स्विंग लो की लिक्विडिटी ले ली। ये इस तरह के सेटअप भी बना सकते हो आप जब प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली है। तो अगर प्राइस को इतना नीचे आना है, अगर प्राइस को इतना नीचे वापस आना है तो हम वेट थोड़ी करेंगे इतना नीचे आएगा, और आप वेट कर भी नहीं पाओगे। ये फैक्ट है, ये ह्यूमन ह्यूमन साइकोलॉजी है इस तरह की कि आप ट्रेड्स को इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हो। तो वेट कहाँ तक की कर सकते हैं हम लोगों को, शॉर्ट टर्म के लिए पता है कि प्राइस को यहाँ पे आना ही आना है। तो जब प्राइस को यहाँ पे आना है और प्राइस ने अपना ये टर्मिनस इस सेबी को ले चुका है, तो अपना टर्मिनस तो यही है ना, ये लो। इस लो को ग्रैब करने के बाद हम लोग बाहर आ जाएंगे। और इसका स्टॉप लॉस भी काफ़ी छोटा है। अगर आप इधर देखोगे कोई भी स्विंग हाई उसका एक टिक या दो टिक अबव ही आप स्टॉप लॉस प्लेस करिएगा, उससे उसके अंदर नहीं या उसका हाई नहीं। सो प्राइस ने यहाँ पे CB बनाया है, CB बनाने के बाद प्राइस ने लोअर क्वाड्रेंट लेवल ट्रेड किए हैं। और अगर आप देखो तो यहाँ पे भी पहला जो कैंडल है वो काम कर रहा है कहाँ पे, नेक्स्ट डे ओपनिंग के बाद। अगर आप मार्क करोगे तो ये नेक्स्ट डे की ओपनिंग है और ये न्यू डे ओपनिंग गैप लो को लेने के बाद वापस से प्राइस फिल करता है। तो यहाँ पे भी वही है, न्यू डे ओपनिंग गैप हाई एंड लो मार्क करेंगे और देखेंगे कि प्राइस ने 1 घंटे के अंदर ही उस गैप को फिल कर लिया है। जो प्रीवियस डे की इनएफिशिएंसी पेंडिंग पड़ी थी और उसको प्राइस से वापस से टैप किया हुआ है और प्राइस वहाँ से वापस नीचे गया है। यहाँ से एक और लॉजिक ये है वॉल्यूम बैलेंस का, ये एरिया आप देखो, ट्रेड करने के बाद ये एक इनएफिशिएंसी है वॉल्यूम बैलेंस, प्राइस ने वहाँ पे विजिट किया है। ये विक्स है, विक्स कैन डू डैमेज, ये रूल है, नोट कर लीजिए। चाहे फेयर वैल्यू गैप हो, चाहे ऑर्डर ब्लॉक्स हो, चाहे वॉल्यूम बैलेंस हो, चाहे आप कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, विक्स कैन डू द डैमेज, बॉडी विल शो यू वेयर प्राइस इज गोइंग। यहाँ पे विक्स ने इंटरैक्ट किया, प्राइस नीचे गया और रिविजिट किया इसी एरिया को, और यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट अप्रोचमेंट लेवल, प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। देन हम लोग जाएंगे कहाँ, डाउन साइड के लिए। ये एक CB बना हुआ है
और इसको मैं ऐसे मार्क करके दिखाऊँ। एक और चीज़, अगर मार्केट में आप इस तरह की कैंडल्स देखोगे तो आप इस एरिया को पूरा ही मार्क करोगे। ये अगर इनडिसाइडेड कैंडल अगर आप देखोगे, चाहे ये बाई साइड के लिए हो सेल साइड के लिए हो, इसको आप इस तरह से मार्क करोगे, वॉल्यूम बैलेंस की तरह नहीं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कितने अच्छे से प्राइस इस एरिया को रिस्पेक्ट कर रहा है, कॉन्सिक्वेंट अक्रोचमेंट को। बॉडी इसके अब क्लोज नहीं हुई है, बिलो। सो स्विंग बनाता है प्राइस, रिविजिट डाउन साइड, स्विंग लो टेकन। अब स्विंग लो ले लिया, प्राइस ने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, तो नेक्स्ट लिक्विडिटी क्या है? अब आप कहोगे कि हाँ प्राइस इतना ऊपर चला गया, अब आपने बता दिया कि प्राइस ऐसा गया। नहीं, जब ये लिक्विडिटी ले ली गई है तो यहाँ पे ये सस्पेंशन ब्लॉक हम लोगों को मिला देखने के लिए, तो एक साइन है। कोई भी लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद अगर आपको साइन मिल रहा है, या अगर यहाँ पे सस्पेंशन ब्लॉक ना होता, यहाँ पे अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी होता, या बुलिश फेयर वैल्यू गैप होता, या बुलिश वॉल्यूम बैलेंस होता, या कोई भी ऐसा बुलिश पीडीआरएस होता, तो ये ट्रेड रेलेवेंट होता। कहाँ तक के लिए? यहाँ तक के लिए नहीं, यहाँ तक के लिए नहीं। ट्रेड रेलेवेंट होता यहाँ तक के लिए, मेरे लिए। ये रिलेटिव इक्वल हाई, ये तो बट ऑब्वियस एरिया है जहाँ पे प्राइस को आना है। ये एरिया है जहाँ पे प्राइस को आना है। ये मैंने क्या मार्क किया हुआ है? ये प्रीवियस डे का ब्रेकअवे गैप, जो प्रीवियस डे सेल साइड के लिए फॉर्म हुआ था, जिसको प्राइस ने नहीं लिया था। और क्या हो रहा है? प्राइस सस्पेंशन ब्लॉक पे आया है, फर्स्ट देखिए पूरा फिल किया है। जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ वो एक्चुअल में काम करते हैं मार्केट में। लाइक है, पहले विक बनाई, विक कैन डू द डैमेज, मैंने पहले आपको बताया। प्राइस ऊपर क्लोज हुआ, स्विंग हाई, इसको भी रिस्पेक्ट किया है, आप ये देखोगे इस एरिया को। ये बाद में इन्वर्जन हो गया है, अगर आप देखोगे तो प्राइस ऊपर गया है इसके। सो प्राइस वापस विजिट किया, और इस बार कॉन्सिक्वेंट अप्रोचमेंट लेवल कैसे? ऐसे मिडिल लाइन, दिस टाइम कॉन्सिक्वेंट अप्रोचमेंट लेवल टैप, विक, टेक दैट लिक्विडिटी एंड रन हाई। अब ये रन हाई क्यों हुआ है? क्योंकि मार्केट टेंडेंसी बुलिश है, और अपसाइड के हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर पेंडिंग है, जिसको प्राइस लेने जाएगा, इसलिए प्राइस का हायर मूव होना एक ऑब्वियस चीज़ है। सो प्राइस यहाँ पे क्लोज होता है, और यहाँ पे क्यों क्लोज होता है? क्योंकि यहाँ पे ये एरिया पेंडिंग पड़ा हुआ था, प्राइस इसी जगह कंसोलिडेट होता है और क्लोज हो जाता है। सो ये है सारे गैप्स जो मैंने आपको बताए। ये है सारी गैप्स के सिनेरियोज जो मैंने आपको शो किए हैं कि कौन किस तरह से दिखता है और किसका क्या रोल है, और कब आप इस एरियाज़ को यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप इस एरियाज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने चार्ट्स में। इस तरह से आपको मार्किंग करनी पड़ेगी। हाँ, ये बहुत ज़्यादा मार्किंग है, ये मैंने आपको शो करने के लिए की है। अगर लाइव मार्केट में मैं मार्किंग करता हूँ तो उस रेलिवेंट्स एरिया को ले लेता हूँ जो अभी फिल नहीं हुए हैं। जो फिल हो चुके हैं उनको मार्क नहीं करता हूँ। बाकी इस तरह से मार्क करके आपको जर्नल एंट्री ज़रूर करनी चाहिए, डेली के डेली। अगर आप लैपटॉप में करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो अगर आप लैपटॉप में, तो आप इनके सिग्निफिकेंट प्राइस मूव्स को नोट करके भी अपनी डायरीज में रख सकते हो। वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट इस तरह से चार्ट में अप्लाई करना इजी है। सो एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी मैंने आज फेयर वैल्यू के ऐप्स के बारे में बताया है, और आगे मैं जो भी पीडीआरएस के बारे में बताऊंगा, या प्रीवियस मैंने जो भी बताया हुआ है, एक रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आप इस सारे पीडीआरएस को, इस आईसीडी कॉन्सेप्ट को लाइव मार्केट में डायरेक्ट जाकर के ट्रेड मत करिए। क्योंकि अगर आप नए हैं, आप बिगिनर हैं, या आप अभी लर्न कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं है कि आपका पर्टिकुलर मॉडल क्या है। हो सकता है आपका मॉडल ओपनिंग गैप रेंज हो सकता है आपका मॉडल न्यू डे ओपनिंग गैप हो सकता है आप ब्रेकर में काम करते हो सकता है आप ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। वॉल्यूम बैलेंस, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, मिटिएशन, रिजेक्शन, रिक्लेम ब्लॉक्स, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे इंसान ट्रेड बना सकता है। आपके लिए सबसे ज़्यादा इजी पीडीआरएस कौन सा है, इसको डिफ़ाइन करना, इसको बार बार अप्लाई करना अपने चार्ट्स में, और देखना कि हाँ जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ प्राइस वो मोमेंटम दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो उसमें हम लोग इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक किया। ऑल ओवर प्राइस एक फ्रैक्टल है, जो मैंने यहाँ पे शो किया है 5 मिनट के चार्ट में, ये 30 सेकंड के चार्ट में भी अप्लाई हो सकता है, 1 मिनट में भी, 15 मिनट में भी, 30, 45, 1 घंटा, डेली टाइम फ्रेम, वीकली। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उसका पीडीआरएस उतना स्ट्रांग होता है। हम लोग हायर टाइम फ्रेम को देखने के बाद ही लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड बनाते हैं। सो प्लीज़ इस सारी चीज़ों को देखने के बाद अगर आपको इस तरह के गैप दिखते हैं और आप मार्केट में डायरेक्ट ट्रेड लेने चले जाते हो, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, ये गैम्बलिंग होगा। पहले इसको आप टेस्ट करिए, इसको नोट करिए, जर्नलिंग करिए डेली, और देखिए कि आप कितनी बार सही हो रहे हो उस चीज़ को लेकर के। और ट्रेड करने के लिए आप डेमो अकाउंट का यूज़ कर सकते हो। और जो भी लोग ये कहते हैं कि डेमो अकाउंट यूज़ करोगे आप तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको फील नहीं आएगा, जब तक आप पैसा लूज़ नहीं करोगे आप सीखोगे नहीं, ये सब बुलशिट है, ये सब बातें बुलशिट है। अगर आपने अभी उस चीज़ पे हाथ नहीं लगाया है, या लेट्स से आप सर्जन हो,
आपको आता है आपका काम करना। कोई नाड़ी के हाथ में अगर आप सिज़र्स पकड़ा दोगे और बोलोगे कि ऑपरेशन कर दो, तो नहीं कर पाएगा, उसको नहीं आता है। सो ये भी उसी तरह से है कि अगर आपको वो चीज़ नहीं आती है और अगर आप रियल पैसा उसमें डाल रहे हो, तो ये हार्ड एंड मनी है दोस्त, ये आपका पैसा है। मैं बस आपको इतना सतर्क करना चाहूँगा कि ये मार्केट इतना ईज़ी नहीं है सीखना, जितना आजकल की डेट में लोग बोलते हैं कि एक ईएमए और एक कोई भी इंडिकेटर लगाने से आपको लग रहा है कि इंस्टीट्यूशन इस तरह के फ्लो पे काम करते होंगे, इस तरह से बाइंग और सेलिंग करते होंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशन आईसीटी देखते हैं, नो। आईसीटी एक कॉन्सेप्ट है जो इंस्टीट्यूशंस मोमेंटम को रेलेवेंट करता है काफ़ी हद तक, कि प्राइस उस एरिया को रिस्पेक्ट कर रहा है, अभी नहीं, बहुत टाइम पहले से। आपको एक लॉजिकल पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे आपको एंट्री करनी है, और आपको एक लॉजिकल पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे आपको एग्जिट करना है। वॉल्यूम बैलेंस सॉरी ईएमएस ये चीज़ नहीं देगा आपको, बोलिंजर बैंड ये सब चीज़ें नहीं देगा। ये सब लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, ये सब सिर्फ प्राइस को फॉलो करते हैं, प्राइस को फॉलो करते हैं। अगर ये प्राइस को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप इनको फॉलो कर रहे हो, तो आप थर्ड नंबर पे हो। तो आप सोचो आपकी विनिंग रेट क्या होंगे। ये सब चीज़ें काम नहीं करती है, काम करता है सिर्फ लॉजिक, और काम करता है जो स्ट्रक्चर है। कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर। और उस स्ट्रक्चर को किस तरह से मार्क करना है, किस तरह से उसको अपने हिसाब से डालना है, वो आपको सीखने आना चाहिए। और प्लीज़ लाइव ट्रेड मत करिए। डेमो में बहुत सारे अकाउंट्स हैं जहाँ पे आप लूज़ करोगे, पैसा हारोगे, उसको भी लिखो, जर्नल करो डेली के हिसाब से कि हाँ मैंने आज इतना पैसा लूज़ किया है। और पहली बात, कभी भी आप ट्रेड कर रहे हैं पेपर भी, ऐसा ट्रेड मत करिए कि मैंने आज 10 लॉट उठा ली, मैंने आज 20 लॉट उठा ली और मैं देखूंगा, नहीं। एक लॉट से ट्रेड करिए, ओनली वन सिंगल लॉट। क्या एक लॉट से क्या होगा, एक लॉट से क्या होगा, एक लॉट से आपका माइंडसेट बिल्ड होगा, साइकोलॉजी बिल्ड होगी। किस तरह से आपको रेशियो बनाना है कि मैं अपने कैपिटल का कितने परसेंट रिस्क कर रहा हूँ और उसका कितना परसेंट बना रहा हूँ। लेट्स से 1 लाख रुपए का बजट है और 1% लूज़ करते हो, तो 1000 रुपये लूज़ करते हो, तो हम लोग 2-3% या 4% वीकली ऑब्जेक्टिव से आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग फेजेस में। सीखने में सच में आप लोगों की नींदें हराम होने वाली हैं। ये चीज़ इतना इजी नहीं है अंडरस्टैंड करना। मुझे कुछ 4 साल हो गए हैं इस चीज़ को पढ़ते हुए, और स्टिल आई एम लर्निंग। स्टिल मैं वीडियोस देखता हूँ, स्टिल मैं आईसीटी लर्न कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये शो करूँ कि नहीं मुझे आता है, देखिए मैंने आपको ये सब मार्क करके दिखा दिया, नहीं, मुझे अभी पूरा नहीं आता है। बट आजकल जितना आईसीटी लोग सिखा रहे हैं, उनसे उनसे उनके बराबर ही मैं बोल सकता हूँ। किसी से हाई या ऊपर या नीचे कोई बात नहीं है उस चीज़ की। सो इतना ही था आज के लिए। ये एक गैप की वीडियोस थी, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं किस तरह के, कितने तरह के गैप्स होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं मार्केट में। सो इस लेक्चर को देखिए, एक एक चीज़ अंडरस्टैंड करिए, नोट्स बनाइए और जर्नल करिए सारी चीज़ों को, और बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग दोनों करिए जब मार्केट चल रही हो। अगर आप ट्रेड नहीं भी कर रहे हो, अगर आपने ट्रेड नहीं भी लिया है, मार्केट को खोलिए और देखिए कि हाई टाइम फ्रेम पे कौन से पीडीआर रेस बन रहे हैं और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मुझे कहाँ एंट्री मिल सकती है, सिर्फ उसको नोट करिए। मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि मैंने सालों मार्केट को सिर्फ देखा है, ट्रेड नहीं किया है। मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ, मैंने ट्रेड नहीं किया, मैंने सिर्फ मार्केट को देखा है। 1 मिनट के चार्ट में शिफ्ट होकर के एंट्रीज़ बनाना, 15 मिनट और 30 मिनट के चार्ट में एक हाई या लो को ढूंढ लेना कि हाँ यहाँ पे अगर लो ग्रैब हो चुका है तो अब हाई के लिए मुझे ट्रेड बनाना है। मैंने इसी चीज़ें सिर्फ देखी हैं, और बहुत सारे डेमो अकाउंट्स में मैंने ट्रेड भी किया है, और बहुत सारे जर्नलिंग, बहुत सारी चीज़ें और भी मैंने की हुई है। सो इस सब चीज़ों को करिए, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ आपके लिए क्या है, आपका मॉडल क्या है। एक बार आपको आपका मॉडल क्लियर हो जाएगा तो उसी को कहते हैं एज मिलना। दैट्स योर एज। आपको आपका मॉडल मिल गया, फिर आप उसको अपने हिसाब से ढाल करके ट्रेड कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट सबसे बढ़िया है। आप ईएमएस, एसएमएस और इन सब चीज़ों से भी पैसा बना सकते हो अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो। और अगर आप इस चीज़ में आते हो और ये सीख लेते हो, तो रिस्क मैनेजमेंट प्लस दिस आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। प्लस मैं एक चीज़ आपको और शो करना चाहूँगा। ये चार्ट है आज का 20 तारीख का। सो आफ्टर मार्केट क्लोज मैं रात में बैठ करके उस पूरे स्ट्रक्चर को, 1 मिनट के स्ट्रक्चर को शो करता हूँ कि कहाँ पे कौन से फेयर वैल्यू गैप्स काम किए हैं और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मुझे ध्यान रखनी थी, और क्या क्या चीज़ें मैंने लाइव मार्केट में मार्क की हुई हैं पहले से, उन सबको मैं नोट डाउन करता हूँ। दैट्स कॉल्ड अ जर्नलिंग। आपको इस तरह से जर्नल करना है डेली। और अगर आप इस जर्नल करने में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको सीखना है कि इसको कैसे करना है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं लाइव आकर के आपके सामने, आपके साथ बैठ करके साथ में जर्नलिंग करूँगा। रात में सेशन रखेंगे इस चीज़ का, और
डेली के डेली हम लोग हर एक मार्केट में, लाइक अगर ये निफ्टी 50 का चार्ट है, अगर आपको बैंक निफ्टी में करना है तो आप मुझे कम्युनिटी पोस्ट पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम द लक्ष्य एल्गो पे मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। हम लोग उस चीज़ में उस दिन उस स्ट्रक्चर को पूरा मैप करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे क्या हुआ है। सो आज के लिए इतना ही था। अगली वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा, और मैं एक से एक कॉन्सेप्ट और लाता रहूँगा, और साथ में मिल करके हम लोग इस एल्गोरिदम को समझेंगे और इसमें अपना ट्रेड बनाएंगे। सो टेक केयर, लेट्स सी नेक्स्ट टाइम, चीयर्स।